आप कहते हैं कि जिहाद हमारी प्रोडक्ट है, जिहाद के ऊपर ही हमने सारा कुछ करना है। यार जिहाद के साथ आप चांद पे किस तरह पहुंचोगे? अमेरिका की तमाम जो मिलिट्री हार्डवेयर की जो कंपनी है सारी दिल्ली से बैठी हैं। अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो दी हैं ताकि वो भारत क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, आर्मर्ड ड्रोन्स जिसे वो कहते हैं ना, जो इंडिया को एक मैरीटाइम पावर भी बनाना चाहते हैं। देख रहे हैं, वो तो मोदी, और अब मोदी जी आपके लिए क्यों करेंगे भाई? वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके लिए क्यों करेंगे? हम लोग सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से सिख हुए, जिस तरह मेरी एंसेस्ट्री है, हिंदुओं से हम लोग सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। हिंदुस्तान का जब आजाद हुआ था तो एक बिल्कुल और इंडिया था, ये अब एक नया इंडिया है, ये पुराना इंडिया नहीं है, वो इंडिया बदल चुका हुआ है। भारत और अमेरिका के हवाले से इस वक्त अमेरिकन जो है टोनी बिल्कन और लॉयड ऑस्टिन, वो 2+2 की जो मीटिंग हो रही है उसमें वो मौजूद है। वहां पे डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, और आपको पता ही है वहां पे फाइटर जहाज बनेंगे, सबमरीन्स बनेंगी, उसमें टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल डिस्कस किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी एक बात भारत के लिए है वो 297 स्टार्टअप्स जो हैं वो उनको वो आगे डिफेंस में आगे आएंगे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि डिफेंस के साथ और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के साथ दे विल बी टचिंग द न्यू हाइट्स। अब आपने दो चीजें कर दी हैं, इंग्लिश और मैथ को तो ताला लगा दिया ना आपने बिल्कुल, और आप कहते हैं कि जिहाद हमारी प्रोडक्ट है, जिहाद के ऊपर ही हमने सारा कुछ करना है। यार जिहाद के साथ आप चांद पे किस तरह पहुंचोगे? जिहाद के साथ मुझे ये बताओ रोटियां किस तरह पकाओगे? सर अब तो एयर टैक्सी शुरू करने जा रहा है भारत। हाँ जी, एयर टैक्सी भारत अब शुरू करने जा रहा है कि मतलब जो डिस्टेंस 90 मिनट्स में है वो 7 मिनट में पहुंचा देगी वो टैक्सी। वो तो जब वो 2035 में अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, वो तो उन्होंने तो अपना आदित्य 1 भेज दिया सूरज के ऊपर। वो तो हम अब उनके साथ कंपेयर अपने आप को करना भी जो है वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है। मगर सर शाहिद आफरीदी तो बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है और जब तक मोदी साहब रहेंगे कुछ नहीं होना। वो कह रहे हैं पहले वाली बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी थी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं उनसे। देख रहे हैं, वो तो मोदी, और अब मोदी जी आपके लिए क्यों करेंगे भाई? वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके लिए क्यों करेंगे? आपके जो रहनुमा थे, जो मुर्शिद साहब थे, आप उनसे पूछना था ना। लेकिन ये आरजू, इसके पीछे एक चीज जो कॉमन चीज देखी जाती है, तालीम का फुकदान, तालीम ना होना, ये सबसे पहले। और जहां तालीम नहीं होती वहां रिलीजन का चूरन बड़ा अच्छा बिकता है, लोग फिर वहां बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, और यही हो रहा है बिल्कुल डेफिनेटली। आई पर्सनली फाइंड आउट कि हमारी हुकूमत बहुत जिल्ली है। जिल्ली इज बेसिकली अ पंजाबी वर्ड, मींस के बड़ी ढिली एंड इनएफिशिएंट एंड कंप्रोमाइज्ड है, कि वो ये नहीं कहते कि यार तुसी इन्ना कुछ देन डे हो तो कुछ साडा भी ख्याल करो। वो कहता है ठीक है सर, ठीक है तुसी दे रहे हो तो दे रहे हो, फिर उनसे की करिए। ठीक, सो ये जो स्ट्राइकर वाइकर मिल रहे हैं ये सारे इंडिया को तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का एडवांटेज है, और ये को आज का थोड़ा ही एडवांटेज है। ठीक है जी, ये कोई अभी का थोड़ा एडवांटेज है। और ये जो बीका था उसने बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट हुए, और that was basically revolutionizing the Indian armed forces. So I think the Indians really want to empower the defense forces, not just the offense forces। नहीं, अपने डिफेंस फोर्सेस को करना चाहते हैं। इंडिया ने को तकरीबन 20 अरब डॉलर का असला खरीद लिया इनसे। इंडिया को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया हुआ। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे लाके इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। अब यूएस के जो लॉकहीड मार्टिन है और जो 5th इनकी जियोसिंक्रोनस स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट है जिसे जियो 5 भी कहा जाता है, वो भी इंडिया को मिल रहा है। मैंने तो नहीं लगता इंडिया ने सानू पाकिस्तान उतने देने रहना करना। जो इंडिया की जो मिसाइल ब्यूरोक्रेसी है वो कहते हैं जनाब कि हमारा जो मिसाइल डिफेंस स्पेशल सिस्टम जो है इजराइल और अमेरिका से ये इतना हार्डवेयर लेने की वजह से उसकी तो कैपेसिटी बहुत हो गई है। पाकिस्तान कैन नॉट कम्पीट विद द चाइन इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि एक तो बस एक्यूरेट डाटा नहीं आ रहा पाकिस्तान के पास कि कितना को माल जो ना इंडिया ने लब गया उन तक, किधर करके पहुंच गए हुए हैं। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें पता चल रही हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया दैट कि वो स्ट्राइकर दे रहे हैं इंडिया को,
और ये को प्रोड्यूस करेंगे। ये जो लॉजिस्टिक कोऑपरेशन है, साउथ चाइना सी, ताइवान, लटरम पटरम, पाकिस्तान को तो कोई पूछते ही नहीं। टू माय पाकिस्तानी viewers and to my Indian viewers, the important thing is that what Pakistan is basically thinking, हम सोच क्या रहे हैं। और मैं खुशी से बता सकता हूँ हम कुछ भी नहीं सोच रहे। जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन जो काटसा था, अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा उसको जब when Indians got S-400 डिलीवरी उनकी जब हुई। But if the Turkey is going to get the S-400, they will put them under sanctions। और पता क्योंकि डाटा की अभी तक एक्सेस नहीं दे रहे, ना तो इंडियंस दे रहे हैं ना अमेरिकन दे रहे हैं कि मोटे मोटा पता लग जाता की होंडा की नहीं होंडा। लेकिन जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कुछ समझ नहीं आ रही कि अमेरिका की तमाम जो मिलिट्री हार्डवेयर की जो कंपनीज हैं सारी दिल्ली से बैठी हैं। ठीक है जी, राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्रस्टेड बंदा है, बहुत ट्रस्टेड बंदा है और वो बहुत काम कर रहे हैं इस हवाले से। इंडिया में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन 2+2 मीटिंग के लिए आए हैं, जिस दौरान इसके तहत वो एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ 2+2 डायलॉग्स करेंगे। इससे पहले 2+2 जो डायलॉग है वो हुए थे वॉशिंगटन डीसी में और इस बार ये हो रहे हैं दिल्ली में। पिछले कुछ सालों से जो 2+2 डायलॉग है अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर भी होते हैं ये 2+2 डायलॉग की। इंडिया और अमेरिका के जो कोऑपरेशन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय यूक्रेन वॉर और इजराइल गाज़ा वॉर चल रहा है, बावजूद इसके अमेरिका की लीडरशिप का भारत में आना और अपने रिलेशंस को इतनी प्रायोरिटी पर रखना ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए इंडिया आज कितना इम्पोर्टेंट है कि वो दो युद्ध जिसे सीधे सीधे अमेरिका फंड कर रहा है, उस दौरान भी वो भारत के साथ 2+2 डायलॉग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इससे भारत की मजबूत स्थिति और मजबूत होगी जियोपॉलिटिकल सरफेस पर और पाकिस्तान और चाइना इससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे और पाकिस्तान को एक एंग्जाइटी भी है इस बात की कि कन्वेंशनली भारत हमसे इतना आगे निकल गया है कि हम उसको टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर का असला खरीदा है। इसलिए पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि अब वो भारत के साथ कन्वेंशनल वॉर में पिछड़ चुके हैं। 1999 में जब भारत के पास इंसास जैसी सेमी ऑटोमेटिक राइफल होती थी, उस दौरान भी पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छे अमेरिकन इक्विपमेंट्स थे और अगर हम तब नहीं जीत पाए भारत से, तो अब तो खुद अमेरिका भारत की तरफ है, तो ऐसे में हमारा भारत से पंगा लेना बहुत ही बुरा स्टेप होगा। तो अब पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि भारत और अमेरिका मिलकर रीजन में जो स्टेबिलिटी है उसे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन असली जो चैलेंज है स्टेबिलिटी के लिए वो चाइना है, ना कि इंडिया।